आज संडे है तो हम आज की टू डू लिस्ट में देख लेते हैं क्या क्या करना है। तो सबसे पहले एक मेंस का मॉक देना है हमें। आपने अभी अभी स्टार्ट किया, आपसे मेंस के क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं बनने, आप आरआरबी क्लर्क का मॉक दे दीजिए। मेंस का मॉक उसका बहुत इजी होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी मेंस की थोड़ा बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाएंगे और आपका ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होगा। और करंट अफेयर रिवाइज करना है, बस दो ही चीज़ें करनी है। एक मेंस मॉक देना है, करंट अफेयर रिवाइज करना है और मेंस के मॉक को अच्छे से एनालाइज करना है। एक बात और, अगर आपको ये टू डू लिस्ट पहले चाहिए, जैसे कल मंडे है, कल की आज चाहिए, तो आप मुझे टाइम बता दीजिए कि आपको, या फिर आपको सुबह ही जल्दी जल्दी चाहिए, तो उसके उसके लिए भी आप मुझे इसके नीचे कमेंट करके बताइए, तो मैं उस टाइम से फिर जल्दी डाल दूँगी। और दूसरी बात, मेंस मॉक दे रहे हैं, अगर हो पाए तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके अपने मार्क्स बताइएगा, या किस में प्रॉब्लम हुई ये बताइएगा। जो भी हुआ आप कमेंट कर सकते हैं। तो दो चीज़ें ही करनी है हमें, मेंस मॉक देना है और करंट अफेयर रिवाइज करना है। देखिए, डेली टारगेट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, स्ट्रैटेजी वीडियो से कुछ भी नहीं होता है। आप लाखों स्ट्रैटेजी देख लीजिए जाके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ वही स्ट्रैटेजी वीडियो बना भी नहीं रही हूँ। हज़ार स्ट्रैटेजी वीडियो देखिए, वो आपको रोज़ बता देंगे। एस्पिरेंट भी बनाते हैं, टीचर्स भी बनाते हैं, वो सब बताएंगे कि इनके 10 क्वेश्चन करने हैं, इनके ये 12 करने हैं, और रोज़ रोज़ ऐसे ऐसे करते रहना है बस। उससे कुछ होता नहीं है, उससे सिलेक्शन नहीं होता है। आपको डेली टारगेट होना चाहिए, अच्छा टारगेट्स होना चाहिए एक। इससे आपको अच्छी प्रैक्टिस होगी, इसी से स्पीड आती है और फिर इसी से सिलेक्शन होता है। तो डेली टारगेट पे ही ज़्यादा फोकस करिए। मेंस मॉक अच्छे से एनालाइज करिएगा। रीजनिंग में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होता, कोई ऐसी पजल नहीं होती है जिसको आप पढ़ के समझ के कुछ भी उसमें ना कर सकें। कुछ तो कर ही सकते हैं, कुछ ना कुछ। अगर आप उसको लेके क्वेश्चन को बैठे हैं आधा घंटे 1 घंटे से, तो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। उसके बाद आप भले सोल्यूशन देख लें कि हाँ अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है। मिसलेनियस क्वेश्चन जो भी होंगे मेंस के, उसको अगर आप बना पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप सोल्यूशन देख लीजिए। नेक्स्ट टाइम आप जब नेक्स्ट संडे को देंगे, सोचिए उस वही क्वेश्चन उसी टॉपिक से आएगा तो आपको याद रहेगा। फिर वीक में बीच में हो सकता है उस टॉपिक की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी हो जाए। तो ऐसे आप कर सकते हो, उसको आप नोट भी कर सकते हैं। क्वांट का मेंस का होगा, जो भी जितने क्वेश्चन होंगे, जैसे आपका प्रॉफिट लॉस का कोई क्वेश्चन आया अर्थमेटिक का, आप उसे नहीं बना पा रहे, तो आप उसको नोट कर लीजिए कि नेक्स्ट टाइम मुझे प्रॉफिट लॉस के मेंस के क्वेश्चन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने हैं। ऐसे एनालाइज करिए। और इंग्लिश पे भी अच्छे से इंग्लिश को एनालाइज करिए कि आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आती है, वोकैब में आती है, या ग्रामर में आती है। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से आप देखिए, हर एक क्वेश्चन में देखिए ये क्वेश्चन अगर नहीं बना तो इन तीनों में से किस वजह से नहीं बना। ऐसे तुक्के मार के इंग्लिश में नहीं आते हैं नंबर, आपको पता होना चाहिए। अगर अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है तो रीडिंग और परफेक्शन के पीछे मत भागिए, पहले अपनी अंडरस्टैंडिंग को करिए सही। आप समझिए कि इंग्लिश के सेंटेंस अगर कोई लिखा है तो आपसे कह क्या रहा है, आपको समझ आना चाहिए। और ग्रामर वीक है तो ग्रामर की क्लासेस फिर कंटिन्यू करिए। बाकी कुछ लोग पूछे थे कौन सा मॉक दें, सारी मॉक बहुत अच्छे हैं सारी कंपनी के। बस अगर आपको एग्ज़ाम लेवल से अच्छे लेवल की तैयारी कर मॉक देने हैं तो गाइडली दीजिए। अगर एग्ज़ाम लेवल का ही मॉक देना है तो प्रैक्टिस मॉक और ऑलिव बोर्ड, ये दोनों एग्ज़ाम लेवल के ही होते हैं, एग्जैक्टली एग्ज़ाम लेवल पे होते हैं। आप कोई भी दे सकते हैं, इनमें से सारी मॉक अच्छे हैं। बाकी संडे को इतना ही करना है। संडे है, इतना काम जब हो जाए तो आप अपनी हेल्थ पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए। कोई स्पोर्ट्स आपको पसंद है तो आप वो भी खेल सकते हैं।